विवाह कोरेगांव क्रांति संघर्ष है। ये 1 जनवरी 1818 को पूना से 22 किलोमीटर दूर पर कोरेगांव नाम का गांव है और वहाँ भीमा नाम की नदी है। नदी के पूना के साइड के किनारे पर जो पूना में राज करने वाले लोग थे पेशवा, उनकी 30,000 लोगों की फौज थी और उनके विरोध में भीमा नदी के दूसरे किनारे पर जो छावनी थी उसमें केवल 500 सैनिक थे, जिसमें 90% से ज्यादा महार थे जो बाबा समावेश की जाती थी और कुछ मराठा लोग थे और कुछ मुस्लिम लोग थे। 3 प्रकार के लोग थे वहां, मराठा और मुस्लिम। 3 लोगों की फौज थी और उसमें केवल 500 लोग थे। रात के 2 बजे 500 लोगों के बीच में रायना और सीना नाम का एक 2 वीर योद्धा थे, जिनका नाम सुनकर पेशवाओं के 2000 सैनिक भाग गए। वो इतने ज्यादा बहादुर थे और कई युद्धों में लड़ाई में लड़ चुके थे और उनका नाम लोगों को मालूम था। इस वजह से 2000 लोगों की फौज रात के 2 बजे भाग गई। 4 बजे जब बाकी 28,000 लोग सोए हुए थे, उस समय 500 लोगों ने 31 दिसंबर की रात में उन पर हमला किया और 28,000 लोगों के विरोध में लड़ते हुए उनका खात्मा किया। बहुत सारे लोग भाग गए, बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया गया और 1 तारीख को 1 जनवरी 1818 को विजय हासिल किया। लड़ाई शुरू होने के पहले 500 जो सैनिक थे उनके सेनापति कमांडर अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने उन 500 सैनिकों को ये कहा कि पेशवाओं के पास 30,000 लोगों की फौज है और हम सब लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमको पेशवाओं के फौज के सामने सरेंडर होना चाहिए। जो 500 लोग थे उन लोगों ने खासतौर पर उसमें जो 90% बाहर फौज थी, उन्होंने ये कहा कि पेशवा लोगों ने हमारे गले में पकड़ा और पीछे झाड़ू लगाया है, तो ये जो बेइज्जत भरी जिंदगी है और मान भरी जिंदगी है, इस तरह से जीने से बेहतर है कि हम लोग लड़ते लड़ते मर जाए। उन्होंने सरेंडर होने से और सरेंडर करने से अपने आप को सरेंडर करने से इनकार कर दिया और लड़ाई हुई और पेशवाओं की फौज को हराया गया। पेशवा ब्राह्मण थे, क्योंकि ये बात उत्तर प्रदेश के लोगों
राजा थे ये शिवाजी के खानदान के लोग थे, मगर सारा का सारा राज कारोबार पेशवाओं ने अपने नियंत्रण में लिया था। इस वजह से सारा नियंत्रण ब्राह्मणों का था। साथियों, इस लड़ाई में जिन बहादुर लोगों ने लड़ाई लड़ी उसमें 23 लोग शहीद हुए। 23 लोगों में बाहर मुसलमान और लोगों के नाम है, और ये जो बच्चा यहाँ छपा हुआ है इसमें एक लोग विजय स्तंभ का चित्र दिखाया हुआ है। यह अंग्रेजों ने विजय होने के बाद वहाँ विजय स्तंभ बना है, और विजय स्तंभ के वहां पर जो पत्थर लगाए हैं उन पत्थरों में उनके नाम, जो शहीद हुए उनके नाम वहां होते हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जीवित रहे 1 जनवरी को उन वीर योद्धाओं के याद में स्मरण में हर साल 1 जनवरी को आ जाते थे, ताकि लोगों में जोश भरा जाए, लोगों में लड़ने की भावना, लड़ने की प्रेरणा निर्माण की जाए। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जीवित रहे वो हर साल 1 जनवरी को आ जाते रहे। उनकी मृत्यु के बाद कुछ साल इसमें खंड पड़ा, और 72 को जब आंशिक नाम का संगठन बनाया गया तो काशीराम जी 1 जनवरी को वहां रेगुलर जाते रहे। काशीराम जी के बाद में बीके ठाकुर मानसिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो भी वहां रेगुलर जाते रहे। अब मानसिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से हमने वहां पर 1 जनवरी 2017 को कार्यक्रम किया। 1 जनवरी 2017 को बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया। उस समय इस घटना को 199 ईयर हो गए, और 2 जनवरी को इस घटना ने 200 साल में प्रवेश किया। इसलिए हमने 1 तारीख को ये कार्यक्रम घोषित किया कि साल भर 365 दिन का 31 राज्यों में 3,500 तहसीलों में 22,000 गांव में और 1.5 लाख गांवों का ये अभियान सारे देश भर में 365 दिन का चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत लगभग 51,000 कार्यक्रम सारे देश भर में देने का निर्णय किया गया। और ये जो 51,000 कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 31 राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से मेरे 45 कार्यक्रम होते हैं, और उस 45 कार्यक्रम की श्रृंखला में आज रायबरेली में एक कार्यक्रम हो रहा है। 500 कार्यक्रम जो मानसिक की सेकेंडरी लीडरशिप है और इंडिया में, उनके द्वारा 500 कार्यक्रम होने वाले हैं। और जो तीसरी लाइन की लीडरशिप है उनके द्वारा बाकी बचे हुए जो कार्यक्रम लगभग 50,000 से 50,500 के लगभग कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम कंडक्ट करने के लिए 2,000 मानसिक के आत्ममुक्ति मोर्चा के और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। अगर एक कार्यकर्ता एक रविवार को एक कार्यक्रम कर ले तो 365 दिन में 52 रविवार होते हैं, आते हैं, तो एक कार्यकर्ता साल भर में 52 कार्यक्रम ले सकता है। अगर 1,000 कार्यकर्ताओं को ये काम लगाया जाए तो 1,000 कार्यकर्ता साल भर में 52,000 कार्यक्रम कर सकते हैं। 2,000 कार्यकर्ता 1,04,000 कार्यक्रम कर सकते हैं। 400 जो
योद्धा लोग थे, लड़ाकू लोग थे। और इसलिए इसकी याद हम लोगों को ताज़ा करनी चाहिए। इसकी याद ताज़ा करने के पीछे एक और मकसद है कि हमारे अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए कमजोर लोगों का नहीं है, योद्धाओं का डीएनए है। उस डीएनए को जगाने की जरूरत है। वो जो सोया हुआ डीएनए है, उसको जगाने की जरूरत है, ताकि उसको आने वाले समय में, भविष्य में लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। साथियों, इसीलिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। आप सोचते होंगे कि ये जो 500 लोग थे, उसमें 90% से ज्यादा अछूत थे। मराठा लोग थे वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे और मुस्लिम थे। ऐसे 3 प्रकार के लोग यहाँ पर थे। इसमें जो अछूत और शूद्र थे, उन लोगों को मनुस्मृति के अनुसार हथियार धारण करने का अधिकार नहीं था। फिर यदि हथियार धारण करने का अधिकार नहीं था, तो इनके अंदर युद्ध लड़ने का हुनर कहां से आया? लड़ाई लड़ने का हुनर कहां से आया? ये जानना बहुत दिलचस्प इतिहास है। आप लोगों के लिए भी शायद हो सकता है चौंकाने वाली बात हो, मगर इस देश में सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य लोगों ने स्थापित किया। ऐसा नवयोगी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने पुरातत्वीय प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया कि मौर्य साम्राज्य इस देश में नाग लोगों ने स्थापित किया था और उसके किताब का नाम है नागार्जुन के एंशिएंट रूट्स ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि जो मौर्य साम्राज्य था, जो बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान, रशिया के बॉर्डर पर फैला हुआ था, ये सारा का सारा नाग लोगों ने स्थापित किया। और जब पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण, इसने पाटलिपुत्र में सम्राट भगत की हत्या की। हत्या करने के बाद इतना बड़ा साम्राज्य बिगड़ गया और बिगड़ने के साथ उसकी जो बहुत बड़ी फौज थी, वो फौज भी बिगड़ गई। और ये जो फौज बिगड़ गई, इन फौजियों में से भी ये लोग थे, इन फौजियों में से भी ये मराठा लोग थे। आप लोगों को सुनकर ये भी हैरानी होगी कि इनके परिवार में शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। आप लोगों को महाराष्ट्र में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, पर मराठा लोगों के घरों में, महान लोगों के घरों में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। क्योंकि ये लोगों को मनुस्मृति ने हथियार धारण करने के अधिकार से वंचित किया, मगर परंपरा उनके हजारों सालों से वो परंपरा उनके परिवार ने चल दिया। ये जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा राज्य स्थापित किया गया, ये राज्य भी नाग लोगों के द्वारा स्थापित किया गया। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इतिहास का राजवाड़े नाम का जो ब्राह्मण था, उसने लिखा कि जो महार है, जो मराठा है, ये दोनों के दोनों नाग लोग हैं और नाग लोगों ने महाराष्ट्र की स्थापना की। साथियों, इससे सिद्ध होता है कि इनका संबंध डायरेक्ट उन लोगों के साथ जुड़ा है। जैसे मौर्य शब्द है, तो ये महानों में मौर्य नाम का बोलने वाली है। मराठा लोगों में मौर्य नाम का कोई आदमी है। तो इससे भी पता चलता है कि ये हजारों सालों से परंपरा के द्वारा ये बातें इनके बीच में, हथियार चलाने का हुनर इनके बीच में परंपरा से उनके द्वारा जन्म किया गया। इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। पेशवाओं के दौरान जो गुलामी थोपी गई थी, उस गुलामी को खत्म करने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। आज हमारे लोगों के सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज हमारे लोगों के सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैं कुछ समस्याओं के बारे में कुछ बातें आप लोगों के
इसका मतलब है वो ये बताना चाहते हैं कि देश में केवल एक ही समस्या है और वो है हिंदू और मुसलमान की समस्या। बाकी सारी की सारी समस्याएं खत्म हो गई है। भूखमरी की समस्या खत्म हो गई, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई, गरीबी की समस्या खत्म हो गई, कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते ही उसने पहला फैसला क्या किया? बुजुर्गानी को बंद करने का फैसला किया, जिससे उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की समस्या बुजुर्गानी। मैं आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आए। बुजुर्गानी क्यों बंद किया? क्योंकि बुजुर्गानी के साथ मुसलमानों का संबंध है। बुजुर्गाना बंद करने से मामला है मुसलमान का करा दिया जा सकता है। तो कोई भी मुद्दा जहां पर मुसलमान जुड़ा हुआ है और उस मुद्दे के साथ मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा किया जा सकता है, केवल उसी मुद्दे पर चर्चा देश में हो रही है, ताकि मामले को हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसका कारण आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग समाज में अल्पसंख्यक हैं, जो लोग समाज में अल्पसंख्यक है, जैसे 3.5% है, हमारे कुछ लोग 15% की बात करते हैं, मगर 15% में भी केवल जो पूरी एलिमेंट है, जो इनिशिएटिव एलिमेंट है, वो केवल 3.5% है। वो राष्ट्र को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है, वो पैसों को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। और देखो नरेंद्र मोदी के ऊपर अमित शाह है, आदित्य योगी आदित्यनाथ सारी नियंत्रणकारी शक्ति उसके नियंत्रण में है, मगर वो सामने नहीं है। चेहरा एक जगह चेहरा रखा, दूसरी जगह चेहरा रखा, एक जैन अमित शाह को है, योगी आदित्यनाथ को है, राजपूत है। तो इन लोगों को सामने रखा हुआ है। मैं आप लोगों को एक अहम बात समझाना चाहता हूं कि जो लोग समाज में अल्पसंख्यक है, एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, प्रौढ़ मताधिकार के द्वारा जिनके वोट 3.5% है, जिनके वोट 3.5% है, अगर वो ग्राम पंचायत में अपना पंच चुनवाना चाहे तो वो अपना पंच चुन नहीं सकते, तो गांव का सरपंच कैसे बनाएंगे? जो लोग गांव में अपना सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधान दे रहा है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये 3.5% लोगों से पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल होता कैसे है? ये पॉसिबल करने के लिए हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना पड़ता है। हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण से क्या होता है? लगातार जब झूठ का प्रोपेगेंडा किया जाता है तो शेड्यूल कास्ट हिंदू के अकाउंट में जमा हो जाता है, शेड्यूल कास्ट हिंदू के अकाउंट में जमा हो जाता है, ओबीसी हिंदू के अकाउंट में जमा हो जाता है। जब ये सारा का सारा हिंदू के अकाउंट में जमा हो जाता है तो हिंदू का जो अकाउंट है उस पर कब्जा
अगर ब्राह्मण चुनाव लड़ना चाहे और गर्व से कहे कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों के अलावा मुझे किसी के वोट नहीं चाहिए, तो मैं आपको स्टैंड पेपर पर लिखवा सकता हूं कि 543 सीट में एक भी ब्राह्मण चुन नहीं है। एक समय था ब्राह्मण लोग ऐसा कहते थे, वी आर द चोजन पीपल बाय द गॉड एंड नॉट बाय द पीपल। हम भगवान के चुने हुए लोग हैं और इस धरती पर भगवान ने हमको सबके ऊपर राज करने के लिए भेजा है। अभी वो ब्राह्मण ऐसा नहीं कहता है। अब क्या कहता है? अब कहता है हम सब हिंदू हैं। मैं पूना में गया और पूना ब्राह्मणों का गढ़ है। मैंने वहां पूना के ब्राह्मणों को कहा, अरे ब्राह्मणों, मैं आपको आज एक चुनौती देने के लिए आया हूं और चुनौती ये है कि तुम ये बात सिद्ध करो कि शेड्यूल कास्ट हिंदू है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू है, ओबीसी हिंदू है। तुम ये सिद्ध करो, नहीं तो मैं सिद्ध करता हूं ये हिंदू नहीं। मैं पहले मुसलमानों के कॉन्फ्रेंस में जाता था, वहां मुसलमानों को कहता था, मुस्लिम भाइयों आप हमको हिंदू मत कहो। मैं लगातार उनको समझाने की कोशिश करता था। मुसलमानों का एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू हैं। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मुसलमानों में। मैंने मुसलमानों के बुद्धिवादी लोगों से बात की और पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने से आपका क्या फायदा हुआ? आपने चीटी को हाथी बनाया और फिर हाथी आपके सर पर पैर रख देता है, तो आप मुसलमान को चिल्लाते हो, बचा बचा बचा, अरे चीटी को हाथी क्यों बना रहे हो? मैंने मुसलमानों के कॉन्फ्रेंस में जाकर ये कहा, वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं हो सकते। फिर मैंने पूना जाकर के ब्राह्मणों को कहा कि तुम ये सिद्ध करो कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, या मैं सिद्ध करता हूं ये हिंदू नहीं है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में इनके सारे सबूत है, दस्तावेजी सबूत है। जब मैंने ये चुनौती दिया तो आरएसएस के संसद में जाकर मोहन भागवत ने मैंने बड़ा कार्यक्रम किया और बड़ा कार्यक्रम करके मेरे सवाल का जवाब दिया और कहा हम सब सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू। मैंने कहा, मैंने आपको धार्मिक दृष्टि से हम हिंदू है क्या ये पूछा था, तो कहते हो सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। इसका मतलब है मेरे सवालों का जवाब तो तुम ये दे रहे हो। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में संचालक के बाद से भैया जोशी ने दिल्ली में भाषण दिया और भारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर छप आया। उसमें भैया जोशी कहते हैं हम हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे। दिल्ली में भैया जोशी कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है।